हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग टावर। मेरा नाम मोनिका है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम एचटेट पीजीटी का 2021, 22 और 23 का जो हमारी सीडीपी पूछी जाती है 30 मार्क्स की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हमारे टोटल 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? फर्स्ट ऑप्शन है लेवेटर, सेकंड है सेंग्यूइन, थर्ड है फ्रांसिस गाल्टन, फोर्थ है एल्फ्रेड बिने एंड सीमन। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स एल्फ्रेड बिने एंड सीमन। एल्फ्रेड बिने ने किया था ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है। यानी कि जिसमें क्या होता है कि जो पीपल के जो चेंज आते हैं फिजिकली, कॉग्निटिवली और सोशली, मतलब कि ओवरऑल एंटायर लाइफ में उनका जो चेंजेस आते हैं उसको हमें क्या बोलते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में होता है ये। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? यानी कि इसमें से पूछा गया कि कौन सा हमारा इनेट मोटिव नहीं है, जो कि जन्म के साथ हमारे अंदर नहीं आता। फर्स्ट है सुरक्षा, सेकंड है भूख, थर्ड है प्यास, फोर्थ है विश्राम। तो फ्रेंड्स भूख, विश्राम और प्यास ये हमारे क्या होते हैं? इनेट मोटिव होती है, ये हमारे अंदर जन्मजात होते हैं। लेकिन जो सुरक्षा होती है वो हमारे अंदर बाद में आती है, वो जन्मजात नहीं होती। तो हमें से नोट में पूछा गया। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है? यानी कि हु स्टेटेड दैट एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ? तो ये बोला था हमारे स्टेनलो हॉल ने। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? यानी कि जो हायरार्किकल थ्योरी है गेने की, उसमें से जो हाईएस्ट लेवल है वो पूछा है कि वो कौन सा है इसमें। तो वो होता है फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि समस्या समाधान अधिगम। फिफ्थ का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीकी है? इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? मतलब कि कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी मेजरमेंट की, इसमें ये पूछा गया फ्रेंड। तो एसोसिएशन टेक्निक भी होती है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी होती है और कंप्लीटेशन टेस्ट भी, लेकिन जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती है वो नहीं होती फ्रेंड्स। तो सिक्स्थ का हो जाएगा हमारा नॉन, तो सिक्स्थ का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? मतलब कि जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है उसका लक्षण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? कौन सा इसका गुड मेंटल हेल्थ का की एक विशेषता नहीं है, ये बताना फ्रेंड्स। इमोशनल मैच्योरिटी ये होगा फ्रेंड्स गुड मेंटल हेल्थ में। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा और कैपेसिटी ऑफ सेल्फ एलिवेशन भी होगा। लेकिन जो इंटॉलरेंस मतलब कि कोई चीज़ आप सहन नहीं कर सकते, वो गुड मेंटल हेल्थ की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। तो सेवंथ का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? यानी कि जीन पियाजे ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें से इनमें कौन सा कंसेप्ट नहीं दिया है? इसमें फ्रेंड असिमिलेशन भी दिया गया है, अकोमोडेशन भी दिया गया है, इक्विलिब्रेशन दिया है, लेकिन जो सिंबॉलिक है वो नहीं है। 8th का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है?
यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्रेवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर। तो इसमें फ्रेंड्स स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन यानी कि एप्रिस्क्रिप्शन वेगो का चरण भी होता है, स्टेज ऑफ सेंटिमेंट भी होता है, इसमें स्टेज द सेल्फ रिगार्ड स्टेज भी होता है, लेकिन जो कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज ये नहीं होता फ्रेंड्स। 9th का हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के हमारे जनक होते हैं लेव वाइगोत्स्की। 10th का हो जाएगा 3rd ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी मेजरमेंट। वर्ड एसोसिएशन भी होता है फ्रेंड्स, टेस्ट भी होता है, और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी होता है, और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी होता है, लेकिन जो वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट होता है ये नहीं होता। 11th का हो जाएगा हमारा 2nd ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल। इनमें से मतलब बताना है कि कैटल ने कौन सा नहीं दिया है। एटीट्यूड भी दिया है फ्रेंड्स, और सेंटिमेंट भी दिया है, लेकिन ये ऑर्गेनिक और कंजर्वेटिव ये दोनों नहीं दिए हैं। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2nd और 4th। 13 नंबर क्वेश्चन है किस आयु वर्ग के बालक पर संगबोध परीक्षण सीईटी लागू हो सकता है? मतलब कि जो कैट टेस्ट होता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, वो किस एज के बच्चों के लिए होता है, किस ग्रुप के एज बच्चों के लिए होता है, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें हमारा आ जाएगा 13 to 10, 13 to 11 भी दिया हुआ मिल जाता है फ्रेंड्स कहीं पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 का 4th ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडोलसेंस। एडोलसेंस की कौन सी विशेषता नहीं है? नोट में पूछा फ्रेंड्स। वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल बॉडी ऑफ वेट। मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है, ये नहीं होता फ्रेंड्स, रॉन्ग है ये। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज, दिवा सपन की देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये राइट है। वोकेबलरी टू इंक्रीज, वोकेबलरी भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। मेंटल एबिलिटी रीच एट देयर हाईएस्ट लेवल, ये भी राइट है। तो हमारा 14 का हो जाएगा 1st ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि हमसे नोट में पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। मतलब कि मोटिवेशन के बारे में जो दिया गया है उनमें से कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड, ये राइट है फ्रेंड्स, क्योंकि मोटिवेशन से क्या होता है, हम अपने गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मोटिवेटेड बिहेवियर डज कंटिन्यूटी, मतलब मोटिवेशन कंटिन्यूस भी हो सकता है फ्रेंड्स। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, ये स्थिर नहीं होता फ्रेंड्स, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रॉन्ग है। मोटिवेशन डज एनर्जी चेंजेज इन ह्यूमन, एनर्जी चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, ये राइट है। 15 का हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है स्टेफर्ड बिने बुद्धिलब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सीमा क्या होती है? यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू स्केल व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मतलब कि लो आईक्यू लेवल होगा वो सबसे लो, तो वो होता है हमारा 20 to 35। 16 का हो जाएगा 3rd ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स हमारे कार्ल ग्रूज। 17 का हो जाएगा 1st ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? मतलब जो हमारी हैबिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट दी गई है इनमें से वो रॉन्ग है। हैबिट इज ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन, ये राइट है फ्रेंड्स। हैबिट इज एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटी, नहीं फ्रेंड, ये एनवायरनमेंट से आती है। हैबिट इज ए वेल लर्न परफॉर्मेंस, आदत अच्छी। हैबिट इज परफॉर्म्ड ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेज। 18 का हो जाएगा हमारा 2nd ऑप्शन राइट आंसर।
19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? Which of the following theory is not related with the theories of transfer of learning? मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से कौन सी इनमें से रिलेटेड नहीं है? थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, ये भी है फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, लेकिन तो थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी यानी कि रटने की जो थ्योरी है वो नहीं है। 19 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है फ्रेंड्स हमारे स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी, ट्रायलैंड, लेकिन थ्योरी ऑफ कंडीशनड थ्योरी ये पावलोव की है। 20 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है तो फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर यानी कि खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। 21 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? यानी कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है कि which of the following which one is the wrong statement in context of characteristic of instincts? तो फर्स्ट है इंस्टिंक्ट इज इननेट, जन्मजात होती है, राइट है फ्रेंड्स। इंस्टिंक्ट इज वेरी पावरफुल भी होती है फ्रेंड्स। इंस्टिंक्ट इज साइकोफिजिकल डिस्पोजिशन, मूल प्रवृत्ति मनो शारीरिक स्वभाव है, ये भी राइट है फ्रेंड्स। लेकिन जो इंस्टिंक्ट इज एफेमेरल यानी कि अल्पकालिक होती है, ये रोग है। 22 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है? तो वो बोलते हैं फ्रेंड्स कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। 23 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्हें बताना है कि कौन सा रोंग है। अधिगम एक प्रक्रिया है न कि उत्पाद, यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट, ये राइट है फ्रेंड्स। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पजफुल, मतलब जो हमारी सीखने की प्रक्रिया आती है उसका एक उद्देश्य होता है, ये भी राइट है फ्रेंड्स। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, मतलब कि जो सीखने का जो हमारा एरिया होता है वो लंबा चौड़ा होता है, उसकी कोई व्यापक होता है, मतलब ये भी राइट है। बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग, मतलब कि जो मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा जो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है उसको भी क्या लर्निंग माना जाता है? ये नहीं है फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है। 24 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन कंपोनेंट कंटेंट अंडर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ जेपी गिलफोर्ड? तो उसमें फ्रेंड्स फिगरल भी आता, सिंबॉलिक भी आता, बिहेवियरल, लेकिन जो सिस्टम होता है वो नहीं आता। 25 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? मेमोरी का करेक्ट ऑर्डर बताना फ्रेंड। तो उसमें पहले आता हमारे लर्निंग आएगा, फिर आएगा रिटेंशन, फिर हम रिकॉल करते हैं और फिर लर्निंग रिकॉल नहीं आएगा, रिकॉल पहले नहीं आता, लर्निंग रिकॉल नहीं, रिटेंशन रिकॉल लर्निंग। 26 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है वो किसने दिया है? तो वो दिया हमारे ओसबोर्न ने। 27 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? Which one of the following is not the correct way of releasing pent up emotional energy? तो सब्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सेज, ये राइट है। डिस्प्लेसमेंट भी करते हैं हम, रिग्रेशन भी करते हैं, लेकिन जो सेल्फ पीटी मतलब अपने ऊपर के
दया भाव आ जाना, वो नहीं होता फ्रेंड्स। 28 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनु सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग द हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्लेसेबल? वो होता फ्रेंड्स हमारा इड, मतलब हमें चाहे थोड़े टाइम के लिए खुशी मिल रही है उस काम को करने से, उसके बाद में चाहे उसके रिजल्ट की हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो वो होता है इड होता है। 29 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? यानी कि साइको एनालिटिक मेथड के फादर कौन है, ये पूछा गया है, तो वो होते हैं हमारे सिगमंड फ्रॉइड। 30 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ये हमारा 2022 का CDP का सेक्शन है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है। मतलब कि जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो तो बढ़ता जाता है, लेकिन जो टाइम होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो होता है हमारा पावर टेस्ट। फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो मतलब विभिन्न ग्रुप में सीख रहे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, मल्टी सेंसरी लर्निंग भी नहीं होगी, टीम टीचिंग भी नहीं, तो वो हो जाएगी हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। सेकंड का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपनाम से संबंधित है? स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? तो है फ्रेंड्स हमारा टाइप अप्रोच। थर्ड का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? बैलेंस इन लाइफ राइट है फ्रेंड्स। नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल्स एंड लिमिट, अपनी अक्षमताओं और सीमाओं की ज्ञान होना, वो भी होता है फ्रेंड्स। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज, अवांछित चिंताओं से मुक्ति भी होता है। लेकिन लिविंग इन फैंटेसी वर्ड, मतलब कि जो काल्पनिक दुनिया है उसी में रह जाना अच्छे मेंटल हेल्थ का सिम्टम नहीं है। फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है, या किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। फिफ्थ का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे's cognitive development theory, the basic unit of cognitive structure that helps the implementation of cognitive behavior is learned as, तो वो होती है फ्रेंड्स स्कीमा। सिक्स्थ का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि को चारक क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? मतलब कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, हमें ये बताना है। तो ये दी है मेयर एवं पीटर सलोवे ने। 7th का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? यानी कि मेजरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड? तो होती है फ्रेंड्स हमारी इंटरव्यू भी होता है, क्वेश्चनेयर भी होती है, ऑब्जर्वेशन में लेकिन प्रोजेक्शन नहीं होता फ्रेंड्स। 8th का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि घोड़े को पानी के पास ला सकते हैं लेकिन आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? यानी कि तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा
अभ्यास, इसमें बार बार अभ्यास भी नहीं किया जा रहा, प्रभाव भी नहीं है, बहु प्रतिक्रिया भी। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। 9 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? मेमोरी लेवल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, रिफ्लेक्टिव भी होता है, लेकिन जो बेसिक लेवल है वो नहीं होता। 10 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन फेनब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रॉन फेबनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, मैशो भी, तो माइंड और नहीं होता। 11 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर फ्रेंड। 12 नंबर क्वेश्चन है, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है, हमें वो बताना है। ओनरशिप, कलेक्शन, वंडर, क्यूरियोसिटी, फियर, एस्केप, ये डर से बात है, ठीक है, लेकिन एंगर रिपल्सन नहीं होता, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रेंड, दूसरे के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं इसका। 12 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। डिस्कशन ऑन सोशलाइजेशन, ऐसे कंपटीशन और सोशल वैल्यूज, ग्रुप एक्टिविटीज वो बेस्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें एक्टिविटी के द्वारा सीखता है। तो 13 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता? अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एस्टीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड? तो ये होती है हमारी सोशल नीड होती है फ्रेंड्स, ये हमारी 14 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड टास्क, टेस्ट ऑफ क्रिएटेड न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर्स एंड रिलेटेड टास्क, प्रोडक्ट में आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क, यानी पूछो एवं अनुमान लगाओ से संबंधित नहीं है, क्रिएटिविटी से है। तो 15 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? विद रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नोट करेक्ट बताना फ्रेंड्स इसमें। नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, मतलब कि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकती है, राइट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, ये भी राइट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट्स डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जो यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है, ये भी राइट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ओनली ड्यू टू वेराइटी, नहीं फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट भी इसमें रोल करता है। 16 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? Who is called the father of trait theory of study of theory for study of personality? तो ये होते हैं फ्रेंड्स हमारे ऑलपोर्ट। 17 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 18 है, संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? मतलब कि रिसीविंग में बताना, जिससे हम रिसीव करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं, वो होता है हमारा लिसनिंग एंड रीडिंग। 18 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 19 क्वेश्चन है, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है वो बताना फ्रेंड्स। एनालिटिकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन थियोरिटिकल नहीं होता। 19 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में सब स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो वो होती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। 20 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? नहीं पूछा फ्रेंड्स,
इट इज़ ए ट्रांजिशनल पीरियड, राइट है फ्रेंड्स। इट इज़ ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, इसमें अब इस तक ये भी राइट है फ्रेंड्स। इट इज़ टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इसमें पहचान की खोज होती है, मतलब अपने आप को कुछ बनाना चाहता बच्चा। द इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ प्यूबर्टी, ये सभी राइट है फ्रेंड्स, इसमें रॉन्ग नहीं है कोई भी। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया था मरे एंड मॉर्गन के द्वारा। 22 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 23 है, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज इट व्हेन रिस्पॉन्डेड टू द लर्नर ओनली आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज? तो ये होती है हमारी फ्रेंड्स फिक्स्ड रेशियो। 23 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है, यानी कि नैतिक विकास सिद्धांत की किशोरावस्था क्या होती है? ऑटोनोमस मोरलिटी होती है इसमें, क्योंकि इसमें उसके खुद के रूल होते हैं फ्रेंड्स। 24 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिसका? तो मीनिंगलेस कंटेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, लेक ऑफ मैचुरेशन भी होगा, लेक ऑफ मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन फीडबैक, ये होता है फ्रेंड्स, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा लर्निंग के ऊपर। 25 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यही उदाहरण, ये बाहर से आ रही है ये चीज, क्योंकि वो बाहर से प्रशंसा पाना चाह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रिंस्टिंग मोटिवेशन। 26 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि उपलब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है? तो होगी फ्रेंड्स 80। 27 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? मतलब बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, तो आप उनमें से कौन सी चीज नहीं करेंगे? इनकरेजमेंट ओरिजिनली ये करेंगे फ्रेंड्स, रिमूव उनका डर खत्म भी करेंगे, फ्रीडम टू रेस्पॉन्ड उनको मतलब रेस्पॉन्ड करने की आज़ादी भी देंगे, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये गलत है फ्रेंड्स। 28 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है? फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इज नोन एज, तो वो होता है फ्रेंड्स हमारा प्रोक्सीमोडिस्टल। 29 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है, यानी कि हंगर एंड थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव? ये भूख और प्यास होते फ्रेंड हमारी इंटरेस्टिंग मोटिव होते हैं। 30 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ये हमारा 2023 का पेपर स्टार्ट हो गया फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए इनफॉर्मल भी नहीं, स्पेशल भी नहीं, रिलीजियस भी नहीं, लेकिन जो इनकल्सिव एजुकेशन होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही नहीं है? ये होता है फ्रेंड, ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट। सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती, यानी कि एक क्रिएटिव बच्चे में कौन सी विशेषता नहीं होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी फ्रेंड्स, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी भी होगी, हाई इमेजिनेशन भी होगी, लेकिन ये कन्वेंशनल थॉट नहीं होगी। थर्ड का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट हैव द पॉजिटिव अफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि
approved behavior, playing approved social roles, development of social attitude, development of social privilege, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास अक्षेत्र संदर्भित करता है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, ये नहीं होता फ्रेंड। व्हाट द चाइल्ड कांट डू इंडिपेंडेंट, व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस ऑफ नॉलेज पर्सन। फिफ्थ का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो डायग्नोस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उसका उपचार करते तो हम निदान करते तो रिमेडियल हो जाता है, डायग्नोस हो जाएगा। सिक्स्थ का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है NCF 2005 के द्वारा। 7 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? चेंज इज बॉडी साइज भी होता है फ्रेंड्स, चेंज इज बॉडी प्रोपोर्शन भी होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ फीचर, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर, ये सब होते हैं फ्रेंड्स। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 8th का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? नोट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग। मोटिवेशन प्रोवाइड डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ लर्निंग, ये राइट है फ्रेंड्स। मोटिवेशन इन सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सेलेक्टिव, ये भी है, लेकिन मोटिवेशन इम्पेयर लर्निंग मतलब कि वो कमजोर करती है उस चीज को, तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। 9 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सम्मिलित कीजिए। तो हमें बताना है कि ये किससे सम्मिलित कर, सामने जो ऑप्शन दिए गए उनमें से हमें सम्मिलित करना फ्रेंड्स। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन होता है हमारा सेकंड स्टेज होती है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी ये होता है फर्स्ट स्टेज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स होते हैं थर्ड में, और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं थर्ड में। सी और डी थर्ड में देख लो फ्रेंड्स किस में है, इसमें भी नहीं, इसमें फोर्थ में फ्रेंड। 10 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जिसका कोई मोटिव भी नहीं होता उस चीज़ को सीखने का और वो वैसे ही सीख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। मैस्ट लर्निंग भी नहीं होता, होल लर्निंग भी नहीं होता, पार्ट लर्निंग, ये होता हमारा इंसिडेंटल लर्निंग। 11 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? दे आर यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं। दे आर इनबॉर्न जन्मजात होते, ये भी ठीक है। दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल, ये भी राइट है। दे आर नॉट रिलेटेड विद होम्योस्टेटिक्स एंड द इंडिविजुअल, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। 12 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? बताना कौन सी है। रिटर्न भी होता है, ओरल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और बिहेवियरल भी। तो फोर्थ चारों जिसमें है ABCD। 13 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, नोट पूछा फ्रेंड्स। अलेक्जेंडर्स पास लॉन्ग टेस्ट इज ए परफॉर्मेंस टेस्ट, ये राइट है। वर्बल टेस्ट कैन बी इधर इंडिविजुअल ग्रुप, ये भी राइट है। इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, नहीं फ्रेंड्स वो कर सकते हैं।
तो ये फ्रेंड्स इलिटरेट पीपल कैन डू परफॉर्मेंस टेस्ट, कैन नोट है नहीं फ्रेंड्स, वो कर सकते हैं ऐसे। और ये इन नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस थर्ड पिक्चर, ये भी ठीक है। 14 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा गया फ्रेंड्स। यूनिट प्रोडक्ट होता है, कॉग्निशन ऑपरेशन होता है, ठीक है, इवोल्यूशन भी ऑपरेशन, लेकिन रिलेशन कंटेंट नहीं होता। 15 का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच की विशेषता नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये राइट है फ्रेंड्स। कंटिन्यूस असेसमेंट, ये भी राइट है। असेसिबल लर्निंग सेटिंग, ये भी ठीक है, लेकिन सिंगल लर्निंग पाथवे ये नहीं है फ्रेंड्स। 16 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है बंडूरा के अनुसार प्रक्षेणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं हैं? इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो अटेंशनल प्रोसेस भी होते हैं, रिटेंशन भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, लेकिन कंजक्शनल नहीं होती फ्रेंड्स। 17 का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख कर और दोहरा कर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मॉडलिंग। 18 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस, नॉलेज एक्विजिशन, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट नहीं होता फ्रेंड्स। 19 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिकरण को प्रभावित करती है, यानी मैथ से रिलेटेड है, तो ये होगा डिस्कैलकुलिया। 20 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 21 है फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं को सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें पहले आता ओरल, फिर अनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंसी और फिर जेनिटी। ओरल, अनल पहले नहीं आता, ओरल, फिर होता है अनल, ये भी नहीं होगा, तो थर्ड ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी स्टेज और फिर जेनिटल स्टेज। 21 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स पेवलाव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने का सर्वाधिक प्रभावित करेगा? यानी कि इनमें से कौन सी है जो सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करेगी? अकॉर्डिंग टू पार्कर विच टेम्पोरल सीक्वेंस presentation of natural and conditioned stimuli will most affect learning? तो होता है डिले। 22 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की अक्षमता विकसित हो जाती है? तो वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है फ्रेंड्स। 23 का फोर्थ ऑप्शन। 24 है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्पोर्ट ये की जानी चाहिए। आइसोलेशन भी होता है, इनरिचमेंट प्रोग्राम, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको रिमेडियल टीचिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। 24 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन, अलग कर देना नहीं फ्रेंड्स। 25 का फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, करिकुलम एडेप्टेशन, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों का बड़ा समूह। 26 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 27 है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका नहीं है? एडमिशन टू स्कूल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये होती है फ्रेंड्स। प्रोवाइड असेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ये भी होता है।
आइडेंटिफाई देयर स्पेशल नीड एंड एक्सक्लूड दे फ्रॉम मेन स्ट्रीम, ये नहीं होगा फ्रेंड, मुख्य धारा से अलग कर देना। 27 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। नोट पूछा फ्रेंड। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट। प्रारंभिक विकास की तुलना नहीं फ्रेंड, प्रारंभिक विकास ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 28 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। एड टू फुट भी होता है। 28 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 29 क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का त्रियामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये क्या था फ्रेंड्स, हमारा ग्रिफिन, कूपर एंड रिंग लाबेन ने। 29 का फर्स्ट ऑप्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। 30 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके दी गई है, ये दी है हरलोक ने। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब